यस हेलो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है? ओके। देखो, मेंसुरेशन स्टार्ट किया था हमने और इसमें हमने कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर हम कर चुके हैं। आज हम कुछ नया एक क्वेश्चन, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे को यहाँ पर गिवन है 667 सेंटीमीटर स्क्वायर। 667 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे आपको बोला जाता है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जो रेक्टेंगल की लेंथ है डिक्रीज बाय, उसको हमने डिक्रीज किया 3 सेंटीमीटर एंड breadth is increase 3 सेंटीमीटर। एक को हमने कम किया, मतलब हमने लेंथ को तो क्या किया, कम कर दिया, और ब्रेथ को हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेक्टेंगल बिकम्स ए स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हम यहां पर स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्लियर? एक बार पहले क्वेश्चन को पूरा समझते हैं। यहां पर क्या है क्वेश्चन? क्या आपके पास में एक रेक्टेंगल है, ठीक है, कुछ इसकी ब्रेथ भी होगी, ठीक है, कितना है हमें पता नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को यहाँ पर देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपके पास में इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है? 667 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? फर्दर हमारे से यहां पर बोला जाता है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इस डिक्रीज, इसको हमने कम किया, मतलब L-3 कर दें हम, और जो आपकी ब्रेथ है उसको हमने 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर जैसी शेप बन जाएगी, ठीक है। ये रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर जैसी शेप बन जाएगी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर भी दिखा देता हूं आपको। स्क्वायर है, इसका मतलब L-3 एंड B+3, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसका मीनिंग हुआ, ठीक है। L-3 एंड B+3 ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि L-3 और B+3 को आप इक्वल कर दें, तो देखो यहां पर L-3 एंड B+3, अगर मैं इसको इक्वल करता हूं तो B को मैं लेफ्ट हैंड पर लिख रहा हूं, माइनस साइन आ जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो 3+3 बन जाएगा, और ऑल ओवर आपको यहां पर L-B=6 दिखना चाहिए, ठीक है। L-B=6। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके सामने ये गिवन है। इसका मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, L मल्टीप्लाई B, 667 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
यहां तक इसको नोट करें। आगे देखो इसमें, अब मेरे पास में एल माइनस बी इक्वल 6 है और एल मल्टीप्लाई बी की वैल्यू ये है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को बी वाली फॉर्मेट में, एल वाली फॉर्मेट में लिख लेता हूं, या बी वाली फॉर्मेट में, किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। अगर मैं इस बी को उधर रख दूं तो ये बन जाएगा एल माइनस 6। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एल के प्लेस में एल लिखना है मुझे, लेकिन बी के प्लेस में मुझे एल माइनस 6 से लिखना है। और वो किसके इक्वलेंट बनेगा, 667 के इक्वलेंट बन जाएगा। ठीक है, और देखते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। तो एल अंदर गया, एल स्क्वायर बना, माइनस 6 एल बना, और इसको भी इधर ले आते हैं। अब ये मेरे पास में एक इक्वेशन है, एल स्क्वायर में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं आप लोग, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, वेरिएबल मतलब यहां पर जो अननोन है, यहां पर एल अननोन है, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, यहाँ पर 2, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ऐसी इक्वेशंस को हमने स्प्लिट करना सीखा था। ठीक है, लेकिन यहां पर बहुत आसानी से ये स्प्लिट नहीं हो रहा, बहुत आसानी से स्प्लिट नहीं हो रहा। ठीक है ना, यहां पर आपके सामने 667 है। एक बार आप इसके सोचें, एक बार प्राइम फैक्टर करने की सोचें इसके, सोचो ये किससे डिविजिबल हो सकता है। 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा जल्दी जल्दी, फास्ट। सोचो एक बार, कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं है। प्राइम नंबर समझते हैं सब बच्चे। ठीक है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये प्राइम नंबर हो। 667, किसी भी नंबर को देखो, हम जब प्राइम चेक करते हैं, किस तरीके से चेकिंग करते हैं, हाँ, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकाल लें, मतलब देख लें कि किस नंबर का लगभग स्क्वायर बनेगा ये, और उसके बाद में हम इसकी चेकिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आप 30 का अगर स्क्वायर करोगे तो 900 आएगा, वो इससे बड़ा है। 25 का स्क्वायर करेंगे हम तो 625 आएगा। तो अप्रोक्स 25 और 26 27 इनके स्क्वायर के अप्रोक्स होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, एक आइडिया लग गया। किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायरिंग, सॉरी, प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे 25 तक का कोई स्क्वायर बन रहा है नंबर, तो हम चेक करते हैं कि 25 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, क्या उनमें से किसी से ये डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्पीडली इसको समझा देता हूँ, कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, बहुत आसानी से, तो ये आप एक बार इसको चाहो तो डिवाइड कर करके देखो, 17 से डिवाइड कर लो, 15 से करो, 2 से हो नहीं रहा, 3 4 5 6 8 9 17, ठीक है, 13 नहीं। आप ये चेक करो कि ये नंबर किसी से डिविजिबल है क्या अभी। ठीक है, तो आप यहां पर इस तरीके से देख पाएंगे कि ये नंबर 23 से डिविजिबल हो सकता है। हो सकता है कि 23 से, चलो आप खुद एक बार इसको डिवाइड करके देखो। 23 टू टाइम जाएगा, पहले 46 आ जाएगा, 46 माइनस ये 66 माइनस 46 कर दो, जा रहा है 29 टाइम्स। कितना बचेगा यहाँ, 20, और फिर ये कितनी बार जाएगा, 9 टाइम, मतलब ये 29 टाइम्स चला गया। इसका मतलब ये नंबर, ये जो मैंने नंबर लिख रखा है, ये 23 मल्टीप्लाई 29 होना चाहिए। तो आप एक बार ऐसे ही चेक करो कि 23 और 29 को मैं किस तरीके से लिखूं कि मुझे -6 मिले। 29L लिख दूं प्लस 23L लिख दूं, मिल जाएगा। -667 लिख दूं, इक्वल में 0 लिख दूं, तो आप यहां से L, L -20 बनेगा आपका। यहां से आप 23 बाहर लेंगे तो आपको L -29 मिल जाएगा।
ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर भी एल की दो वैल्यूज आ रही हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी किया हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ तक सबको। तो यहां से भी मेरे पास में एल की दो वैल्यूज आती हैं, एक वैल्यू आती है 29, समझ में आ रहा है, एक वैल्यू आती है मेरे पास में -23। एल एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल की, इसलिए हम यहां पर इस नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर। इस नेगेटिव वैल्यू को अगर मैं यहां पर छोड़ दूं तो आप देखो L इक्वल 29 आया मेरे पास में। अब मुझे ये बोला गया कि आप L में मतलब इस 29 में 3 माइनस कर दो। ठीक है, इसमें माइनस करने पर ये B+3 के इक्वलेंट होगा। ठीक है, हालांकि इसमें माइनस करने पर मुझे स्क्वायर मिल गया, तो मेरे पास में जो स्क्वायर आया उसकी साइड आ चुकी है अब। ठीक है, साइड इसकी कितनी होगी L-3, और L-3 मतलब 29 - 3 इक्वल 26, मतलब मेरे पास में साइड यहां पर कितनी आ जाएगी 26। क्या पूछा गया है लास्ट एंड फाइनली, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछा गया है। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो। देखो लास्ट एंड फाइनली क्या पूछा गया हमारे से, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हम यहाँ पर एल की ये जो आपके पास में दो वैल्यूज आती हैं, माइनस वाली वैल्यू को हटा देते हैं। ठीक है, नेगलेक्ट कर दें इसको चूंकि ये नेगेटिव आ रहा है, और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बी भी निकाल सकते हैं, 23। ठीक है ना, बी की वैल्यू यहाँ पर 23 आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इस तरीके से निकाल करके रख लें, B+3 और L-3 ये आपस में इक्वल है। तो देखो यहाँ पर B+3 आप रखेंगे, यहाँ पर आप 29 - 3 रखेंगे, यहाँ आपको 26 मिल जाएगा, 3 उधर जाएगा, और बी आपको कितना मिल जाएगा 23। ठीक है, एल की वैल्यू आप क्या रखेंगे 29, बी की वैल्यू है 23। इन दोनों का देखो डिफरेंस भी कितना आ रहा है, डिफरेंस हमारे को बोल रखा था ना कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 6 है, तो 29 और 23 का वैसे भी डिफरेंस 6 ही आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यूज आ चुकी, साइड अब मेरे पास में क्या बन जाएगी, यहाँ पर साइड हमारे पास बन जाएगी 26। ये बात समझ में आ गई, साइड साइड ये भी साइड है और ये भी साइड है। ठीक है, ठीक क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहता हूं, मतलब 4 मल्टीप्लाई साइड। तो आप यहां पर क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 26 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 104 सेंटीमीटर। यह आपको फाइनली यहां पर आंसर रिपोर्ट करना है। क्लियर। रफ करें, क्वेश्चन तो रफ कर दें। क्वेश्चन लिख लिया बेटा आपने, आपका हो गया। आगे भी रफ करूं, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों को वैसे फॉर्मूलेस वगैरह तो याद हैं अब, ठीक है, फॉर्मूलेस वगैरह याद है ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास में 2D डायग्राम है, और जो आपका अभी सिलेबस है इसके अंदर आपको ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर एंड सर्कल इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही मिलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी इक्वल ए सी, इसका मतलब ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और ये लेंथ भी हमारे को यहाँ पर गिवन है। ठीक है, एंड बी सी 7.5 है, एंड बी सी 9 सेंटीमीटर, और फिर हमारे को यहां पर गिवन है हाइट फ्रॉम ए टू बी सी, दैट इज
AD is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आप यहां पर ABC जो ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, नंबर 1। एंड सेकंड थिंग, व्हाट विल बी हाइट फ्रॉम C to AB। फ्रॉम C to AB। सबसे पहले तो इसका हम डायग्राम बनाएं, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर अपन ने डायग्राम इसको बना लिया तो आपको बहुत कुछ क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। देखो क्या बोला क्वेश्चन में कि ABC एक ट्राइंगल है, AB इक्वल AC है, इसका मतलब ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाए, सपोज ये AB एंड C है, AB इक्वल AC है, ये भी आपका 7.5 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 7.5 सेंटीमीटर है, क्लियर। BC हमारे को यहां पर गिवन है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो हमारे पास में साइड्स है इसको हमने यहां पर मेंशन कर दिया, नंबर फर्स्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, द हाइट फ्रॉम A to BC। A to BC मतलब A वाला जो आपका वर्टेक्स है उससे BC पर जो एक हाइट बनेगी वो आपके पास में है, और इसको नाम दे रखा है इसने AD। ये आपके पास में जो हाइट है वो कितना आ रही है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, कितना आ रही है 6 सेंटीमीटर। फिर आपको यहां पर बोला जाता है कि हाइट, सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना तो इजी है। फिर आपको यहां पर बोला जाता है कि व्हाट विल बी हाइट फ्रॉम C to AB। C to AB मतलब C इस वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उस पर जो भी यहां पर हाइट बन रही होगी, ठीक है। अगर मैं इससे इस पर एक परपेंडिकुलर लूंगा तो ये हाइट कहलाएगी इसकी, तो मुझे ये हाइट भी यहां पर बतानी है, ठीक है ना। निकाल लोगे, करो चलो। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप अपना करो अगर आता है तो। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस मैंने लिया BC, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट यहां पर बनेगी वो क्या बनेगी AD बनेगी, ठीक है। दोनों ही इंफॉर्मेशन, दोनों ही साइड्स हमारे को यहाँ पर गिवन है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आप 1/2 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 6 लिखेंगे, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट करें इसको, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्लियर। अगेन देखो यहां पर अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आपको एरिया लिखना है ऑफ ट्राइंगल ABC का, मुझे एरिया लिखना है इस ट्राइंगल का, ठीक है। तो क्या मैं बेस चेंज करूंगा तो करस्पॉन्डिंग हाइट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बेस चेंज करेंगे, जैसे मैं अगर ये कहता हूं कि BC बेस है तो आपकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या कहलाती है AD। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपका बेस है AB, ठीक है, आपका बेस है AB, तो आपकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या कहलाएगी C से लेकर के यहां तक की एक डिस्टेंस, इसको भी अपन एक नाम दे देते हैं DE पॉइंट दे देते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यहां पर अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दोबारा से लिखता हूं, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं 1/2 बेस AB मल्टीप्लाई हाइट CE, और मुझे यहां पर CE की ही डिस्टेंस बतानी है, कितना आएगी वैल्यू पुट कर दो यहां पर, कितना कितना आया था 27 तो आपका एरिया था, ये 1/2 आप रखेंगे। AB है आपके पास में 7.5 और CE आप फाइंड आउट करना चाहते हैं,
जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा इसका। हाइट 6 आएगी? 6 नहीं आएगी शायद, 7.2 आएगी इसकी हाइट। ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं इसको, आप लोग समझ पाएंगे। देखो यहाँ पर 2 तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, और 7.5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। समझने के लिए अपन ऐसे लिख लेते हैं इसको, 27 मल्टीप्लाई 2 करें और 7.5 करें, ठीक है। ये आपको किसकी वैल्यू देगा? सीई की वैल्यू देगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर 75 लिख दिया मैंने, इसको 27 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया। यहां से अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो ये 10 लिख सकता हूं ऊपर, ठीक है। ये 3 से कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं? 3 से ये कितने टाइम कैंसिल आउट होता है, और 3 से ये कितने टाइम कैंसिल आउट होगा? 25 टाइम, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, कितना कितना बन जाएगा, और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5 से 2 टाइम, 5 से 5 टाइम, तो कितना बन गया ये? 9 2 और 2, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा? 7.2, ठीक है। ये आपको यहां पर फाइनली आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, क्लियर हुआ? करें, रफ करें इसको, क्वेश्चन कर दूं रफ? लिखो, जल्दी लिखो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल, एंड जो आपको यहां पर डायगोनल गिवन है वो है यहां पर 50 मीटर, और एरिया हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। 50 मीटर यहां पर आपको एक इसका डायगोनल गिवन है, एक साइड आपको यहां पर 48 मीटर गिवन है। तो सबसे पहला काम, एक रेक्टेंगल बनाए, ठीक है। सपोज ये ABCD एक रेक्टेंगल है, डायगोनल हम ये वाला मान लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं डायगोनल तो, ठीक है। एक साइड आपको 48 मीटर गिवन है, डायगोनल हमारे को यहां पर 50 मीटर गिवन है। ये डायगोनल है, ये डायगोनल है जो कितना है 50 मीटर। एक साइड हमारे को यहां पर कितना गिवन है 48 मीटर। तो एक साइड और एज्यूम कर लेते हैं इसकी कुछ, लेट अदर साइड बी x मीटर,
इसको मैंने x मीटर एज्यूम कर लिया, ठीक है, क्योंकि बिना दूसरी साइड के क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? सोचो एक बार, नहीं निकाल सकते, ठीक है, बिना दूसरी साइड के हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो आपने जो डायग्राम बनाया, अब उससे आपको देखो क्या लग रहा है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए पूरा, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल जिस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी सॉरी ए सी है आपके पास में 50, ए बी है आपके पास में 48 स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर, अच्छा बी सी को अपन एक्स एज्यूम कर चुके हैं तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं इसको, ठीक है। फाइनली यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपको कितना कितना मिलेगा, ये 50 का स्क्वायर करो 2500, 48 का भी स्क्वायर करो जल्दी से, अच्छा आपने अलजेब्रा पढ़ रखी है सबने, अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, ठीक है। आपने वहां पर एक फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इससे भी तो हो जाएगा ही। हम स्क्वायर करने में कभी कभी टाइम वेस्ट करते हैं। आप यहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर देख पा रहे हैं, आ गया वैसे आंसर आपका? अच्छा, ऐड करोगे तो बताओ कितना बनेगा ये 98, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ कितना बनेगा ये, कितना 2, ये तो बनेगा 98 और ये बनेगा 2, तो बस हो गया ना अपना काम, नहीं हुआ? कितना आया? नाइनटी एट का जस्ट डबल कर दो ना, 196, तो आपको x की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 14 मिल जाएगी, ठीक है। याद रखना इसको, जैसे आप 14 का अगर स्क्वायर करते हैं ना, 14 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी इसमें, ये 169 होता है, ये 196 होता है, ठीक है। 14 का आप अगर स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 196, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलता है 169। कभी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो डायरेक्टली हम याद रख लें कुछ वैल्यूज, ठीक है। और वैसे तो लगभग 25 तक के स्क्वायर्स हमारे को याद होना चाहिए, 25 26 तक के, ठीक है, ऐसा कुछ स्क्वायर्स याद होना चाहिए। बढ़े आगे, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सिंपल है क्वेश्चन, कि इसका डायगोनल इतना है, ये इतना है, और इसका एरिया निकालो। अब आप तो एरिया तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, एल मल्टीप्लाई बी आएगा, एल मल्टीप्लाई बी। एल हमने 48 ले रखा है और बी अभी हमने फाइंड आउट किया 14, तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे एरिया कितना आना चाहिए, 700, 700 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके चेक करो, 48 672, हाँ 672 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर बनेगा।
हो गया। किसी फॉर्मूले में कहीं प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? देखो क्वेश्चन है द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज थ्राइस थ्राइस इट्स हाइट। उसकी हाइट का थ्राइस है मतलब 3 टाइम है। इफ द एरिया, ठीक है, एरिया, देखो गिवन है एरिया, एरिया इज 876 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस एंड हाइट। बेस एंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। हम यहां पर बेस और हाइट दोनों ही फाइंड आउट करना चाहते हैं। कर लोगे? क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? बेस ऑफ पैरेललोग्राम, थ्राइस इट्स हाइट, क्या मीनिंग हुआ इसका? पहले तो ऐसा एक डायग्राम बना लो, ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर एक फीलिंग आए। आप यहां पर हाइट किसको बोलते हैं? इन दोनों के बीच वाली जो डिस्टेंस होती है वही हाइट कहलाएगी, ठीक है। ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइट कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब मैं करस्पॉन्डिंग बेस ये वाला लूंगा, मतलब ए बी को लूंगा। अदरवाइज हाइट ये वाली भी तो हो सकती है ना। करस्पॉन्डिंग हाइट ये वाली भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हाँ, तो अभी तो चूंकि अपना डायग्राम अपन ने इस तरीके से बनाया, ये अपन हाइट एज्यूम कर लेते हैं, ई पॉइंट दे दें इसको। अब इसने क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अगर मैं हाइट को x मान लूं तो बेस मेरा कितना बनेगा? 3x। यही मतलब हुआ ना इसका, समझ में आया? अगर मैं हाइट को x एज्यूम कर लूं, x सेंटीमीटर, तो आपका यहां पर बेस कितना
ये प्रॉब्लम दे रहा, बंद हो गया था। दोबारा मैंने शुरू करा, इसको सेट कर दो। अभी तो टाइम नहीं हुआ इसमें, जल्दी हो गया थोड़ा। हाँ भाई बोलो कितना आया। 2। चलो आप लोग करो। 876। सॉरी 1 मिनट रुको। 876 नहीं है, 867 है। 867 है, 76 नहीं है, ये है 67। अपन को यहां पर भी 67 रखना चाहिए, यहां पर भी 67 रखना चाहिए। ये मिस्टेक हो जाएगी फिर। अब कैंसिल आउट करो। अब ये जाएगा 2 टाइम, फिर 8 टाइम, ठीक है 26 हो गया, 8 टाइम चल गया, ठीक है। फिर कितना बचेगा 2, तो 27 हो गया इधर, 289। हाँ 17 आएगा, तो आपकी x की वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगी, 17 आ जाएगी। आ गया समझ में। हो गया, रफ करें। जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनको आ गया समझ में। यस सर। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहीं पे बना दें। देखो ऐसा एक डायग्राम आपको गिवन है, और ये बोला गया है इसमें कि ये ABCD है। यहां से एक परपेंडिकुलर बना रखा है क्वेश्चन में ही, इस पॉइंट को इसने M बोला, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, इस पॉइंट को इसने L बोला, ठीक है। CM is perpendicular to AB and BL is perpendicular to AD. If AB equals 16, AD equal 12, and CM equal 10, find BL. ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है। सिंपल है क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला किया था, ट्राइंगल से रिलेटेड किया था, कि मैं ट्राइंगल का एरिया किस किस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है ना। हम ट्राइंगल का एरिया कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखो ट्राइंगल का एरिया
आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एरिया भी मैं कुछ अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये करस्पॉन्डिंग बेस है, ये बेस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ये वाली बनेगी। अगर ये बेस है तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट BL बनेगा। BL क्या कहलाएगी? इसकी हाइट कहलाएगी। इस पे दिख रहा है पूरा? इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं। BL हाइट बनेगी, लेकिन करस्पॉन्डिंग बेस कौन सा होगा? AD होगा। अब जो जो हमारे को इंफॉर्मेशन गिवन है, हमारे को A से लेकर के B तक 16 गिवन है, 16 सेंटीमीटर। A से लेकर के D तक, A से लेकर के D तक ये हमारे को कितना गिवन है? 12, ठीक है। C से लेकर के M तक, C से लेकर के M तक, मतलब ये वाली जो हाइट है ये हमारे पास में कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या आप BL निकाल सकते हैं? हरजस निकाल सकते हैं, सिंपल है। क्या सीखना चाह रहे हैं अपन? हम BL एक हाइट यहां पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए ये जो BL है ये भी तो एक हाइट है ना इसकी, लेकिन ये कब है इसकी हाइट? जब मेरे करस्पॉन्डिंग बेस में इस हाइट के करस्पॉन्डिंग जो बेस मानूंगा, एज्यूम करूंगा, वो हम क्या एज्यूम करेंगे? AD। अगर मैं यहां पर AB को बेस लेता हूं तो मेरी हाइट क्या है? CM, ठीक है। तो मैं यहां पर एरिया लिख सकता हूं ना। एरिया में दो तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? एरिया का फॉर्मूला देखो क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप AB को बेस मानो, मान लिया, करस्पॉन्डिंग हाइट क्या कहलाएगी? सी। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप AD को बेस एज्यूम करें, ठीक है। हमने B से लेकर के L तक आपको क्या, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया, ये भी एरिया, सबकी वैल्यू पुट कर दें? कर दो इसमें सब में वैल्यू पुट। ए भी बताओ कितना गिवन है? 16। CM है मेरे पास में 10, AD है हमारे पास में 12, और BL हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। जल्दी से कैलकुलेट करो और BL बताओ मुझे। कितना आया? 16, 10, 12, 4 से कैंसिल आउट कर दो ना इसको। ये 4 टाइम, ये 3 टाइम, 40/3 हो गया, ठीक है। 13.33, हाँ जो भी है, ठीक है। 13 तो आना ही है। अब आप पॉइंट में आंसर देना चाहते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आ जाएगा, क्लियर, ठीक है ना। डायग्राम रफ करूं? देखो यहां तक क्वेश्चन करने के बाद में आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस के अलावा आपको यहाँ पर फॉर्मूलेज वगैरह ये सारे पता भी होना चाहिए। अब लास्ट क्लास में हमने ट्रेपेजियम पढ़ लिया था, तो मैं ट्रेपेजियम पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है ABCD, इन विच AB इक्वल 17, AB आपको 17 गिवन है, BC आपको 8 गिवन है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। CD आपको 15 गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर।
एरिया एंड पेरीमीटर, हम यहां पर दोनों ही निकालना चाहते हैं ऑफ ट्रेपेजियम। कैसा ट्रेपेजियम गिवन है? ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है, ये आपका 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, कई बार डायग्राम गिवन नहीं भी होता। ठीक है, गिवन नहीं होता, उस वाले केस में बताया जाता है कि यहाँ पर कौन सी साइड के पैरेलल है। ठीक है ना, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको ये बोलता कि ए डी बी सी के पैरेलल है, तो मुझे यहाँ पे डायग्राम देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये डायग्राम आपको गिवन है। 90 का एंगल मैंने बाद में इसलिए बनाया कि अगर ऐसा कुछ मेंशन होता है हमारे डायग्राम के अंदर, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? हम यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। अपन यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। ट्रेपेजियम आपका ऐसा है जिसमें पैरेलल साइड्स ये हैं। ट्रेपेजियम का एरिया के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला? लास्ट क्लास में सीखा था हमने, हाइट। ठीक है, हाइट क्या होगी इसकी? 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। अब मुझे यहां पर क्या गिवन नहीं है? एक पैरेलल साइड्स मुझे यहां पर नहीं दिख रही है। ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उसकी जो हाइट होती है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो इस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स तो ऐसी हैं दो, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो भी हमारे को यहाँ पर दिख रही है कि 15 है, लेकिन मुझे एक साइड तो पता है कि ये 8 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड के बारे में यहाँ पर कोई भी नॉलेज नहीं है। तो देखो अपन क्या करेंगे कि ये 15 है, मैं यहाँ बीसी से एक इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ले रहा हूं, जो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना लेगी, बिल्कुल बनाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दो पैरेलल साइड्स है ना, उसके बीच में हम कोई लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में जो शेप बनेगी ये एक ट्राइंगल बनेगा, और जो ऊपर वाली एक शेप बनेगी ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो आप अलग अलग एरिया निकाल करके भी इसका टोटल एरिया बता सकते हैं। सेकंड थिंग, एबीसीडी इसको ले लिया हमने, इसको दे देते हैं अपन ई पॉइंट। ठीक है, इसको दे दें ई पॉइंट। तो देखो यहां पर बी से लेकर के ई तक जो आपकी डिस्टेंस है वो कितना मिलेगी आपको? 15 ही मिलेगी, 15 ही होगी ना। ये आपका कितना है? 17 है। तो क्या मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो अब ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं इन ट्राइंगल, जो भी अब मैंने राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बना लिया। ठीक है, तो देखो आप यहां पर मेन सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए ई बी, हाँ बिल्कुल ए आएगा। यहां पर मैं ए ई फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो ए ई स्क्वायर देखो मेरे पास में कैसे कैसे लिखूंगा मैं इसको, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर कितना बन जाएगा? 289, और ये कितना बन जाएगा? 225। कितना मिलेगा? 64, 9 माइनस 5 4, और 28 माइनस 22, तो कितना मिल जाएगा? 64। ये आपके पास में ए ई स्क्वायर की वैल्यू आती है। ए ई आपके पास में कितना बनेगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो डायग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, डायग्राम से आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपने आप ही क्वेश्चंस में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कुछ भी नहीं करा, इस साइड के एक पैरेलल यहाँ पर
लाइन एज्यूम की, और यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा को दिख गया। इससे मैं ई से लेकर के डी तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। सॉरी, ए से लेकर के ई तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। ई से लेकर के डी तक की डिस्टेंस, चूंकि ये 8 है तो ये भी कितना बनेगा, 8 बनेगा। और ये हमारे पास में अभी कितना आया, 8 आया। तो 8 + 8 कितना हुआ, 16। इसीलिए आपके पास में ए से लेकर के डी तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो आपके पास में ए ई प्लस ई डी बनेगी। मतलब 8 + 8 कितना आ जाएगा, 16। आ गया आंसर। मैंने देखा नहीं, एक मिनट अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको, अभी देखते हैं। सिंपल है, देखो अब तो। अब अगर मुझे यहां पर एरिया लिखना है, किसका एरिया लिखना चाह रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जब आप लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 16 + 8 मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो 16 + 8 बताओ जल्दी से कितना हुआ, 24। 24 मल्टीप्लाई 15, ये इसको 12 टाइम कैंसिल आउट कर देगा। 12 आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 180 आ रहा है आपका, 180। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है ना। अभी तो एरिया निकाला अपन ने। अब अगर आपको इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है तो अपन कर सकते हैं। अब तो सिंपल हो गया ना। पेरीमीटर यहां कर देते हैं, इसके बाद की कैलकुलेशन। पेरीमीटर को पी से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं शुरू से, ठीक है। क्या होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो, ए से बी, बी से सी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 17, 8, 15 एंड 16, 56 हो गया है, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मिनट ब्रेक ले लो, आपको पानी वगैरह पीना हो तो। यस।
देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्कल से रिलेटेड। गिवन दैट ए सी जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। सी डी आपका 6 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। कौन सा पॉइंट समझते हैं? देखो सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, ठीक है, विद एबीएस इट्स डायमीटर। तो मैं यहां पर इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। कर दिया, ठीक है। ये मैंने एक सेमी सर्कल यहां पर ड्रॉ किया, ए बी एस ए डायमीटर। ए बी यहां पर क्या है? एक डायमीटर है, तो इसको ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। फ्रॉम सी ए पॉइंट ऑन ए बी, फ्रॉम सी ए पॉइंट ऑन ए बी। तो ए बी पर कहीं पर पॉइंट होगा ही, होगा। ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर टू ए बी, जो मीट करती है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल ए डी। सपोज वो पॉइंट है यहां पर सी, और एक लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है, और कहां मीट करती है? सर्कमफेरेंस पर मीट करती है। और किस जगह पर मीट करती है वो पॉइंट इसने यहां पर गिवन है आपको, डी पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट कैसा है? डी पॉइंट। गिवन दैट ए सी, ए से लेकर के सी तक की आपकी जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है यहां पर 6 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी से लेकर के जो डी तक की डिस्टेंस है वो है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। ये तो है 2 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर? क्या निकालना चाह रहे हैं अपन? एरिया। सोचो कैसे निकालोगे? यस, आइडिया नहीं है। सेमी सर्कल का मतलब समझते हैं सब बच्चे, ठीक है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलता कि भाई ये एक सर्कल है और कट कर दो इसको बीच में से, कट कर दिया इसको, तो ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। ये जो आपका सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसका भी तो कहीं ना पर सेंटर होगा। इसका जहां सेंटर है उस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया। क्या नाम दिया? ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ओ इसका सेंटर है, ओ इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। लेट ओ बी द सेंटर। सबसे पहला काम, हम यहां पर एक सेंटर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब सेंटर से सर्कल बनता है ना अपना, तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक जितनी भी डिस्टेंसेस होती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है? रेडियस। रेडियस ही कहलाती है। मतलब ओ से लेकर के बी तक रेडियस कहलाएगी, ओ से लेकर के ए तक भी रेडियस कहलाएगी। तो आपके पास में इसकी जो रेडियस है उसको हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी स्मॉल आर। तो आपके पास में जो आर है
वो ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी। ओ से लेकर के डी तक की डिस्टेंस भी आर कहलाएगी क्या? ओ से लेकर के डी तक की डिस्टेंस भी आर कहलाएगी क्या? रेक्टेंगल कहाँ बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बिल्कुल। ठीक है, देखो ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस आर कहलाएगी, ओ से लेकर के बी तक की डिस्टेंस भी आर कहलाएगी, ओ से लेकर के डी तक की डिस्टेंस भी को भी तो आर ही बोलेंगे। क्यों भाई, समझ में आया? जब ये सारी डिस्टेंसेस आर आर कहलाएगी तो आपके पास में ये भी आर है, ये भी आर है। अगर ये आर है तो एक बार और इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। ए सी आपको यहां पर कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ओ सी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आप ओ ए में से, मतलब ए ओ में से ओ सी को माइनस कर दें, मतलब आप आर में से 2 माइनस कर दें। यही मतलब हुआ क्या इसका? ठीक है, तो देखो डायग्राम तो ये है। मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल और बना रहा हूं थोड़ा बड़ा। यहां से हम एक क्लियरिटी लाएं कि सी से लेकर के ओ तक की जो आपके पास में डिस्टेंस है वो आप लिख सकते हैं r-2, इसको लिख सकते हैं r, और ये आपको गिवन है 6। ठीक है, अब तो हो जाएगा कंफर्म करो। आप लोग भी करो, ट्राई करो जल्दी जल्दी। देखो अब आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ डी, ये जो दिख रहा है ये हाइपोटेनियस है आपका। तो हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल r-2 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4 प्लस 36। ठीक है, आर जल्दी से बता दो मुझे कितना आएगा, कैलकुलेट करो जल्दी से, आर बताओ कितना आया। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके, शायद समझ में नहीं आया। नहीं आया, ये वाला समझ में नहीं आया। ये रेडियस तो समझते हो ना? रेडियस क्या होती है? सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है। इस ओ से ओ बी तक जाऊं, इधर से यहां तक जाऊं, ऐसे जाऊं, कितना भी जाऊं, कहां तक जाना? सरकमफेरेंस तक। तो आपको ये पूरी यहां से यहां तक आर मिलेगी, ये पूरा आर मिलेगा। ये 2 है, तो सी से लेकर के ओ तक कितना बनेगा? 2 नहीं बनेगा, r-2 बनेगा। कितना बनेगा? r-2 बनेगा। ओ से लेकर के डी तक कितना बनेगा? r बनेगा। सिंपल है। ठीक है, उसको हमने बाय डायग्राम, एक डायग्राम छोटा सा और बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, उसमें मैंने डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। उस ट्रायंगल पर हमने डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। तो आप ऐसी ये कैलकुलेशन करेंगे, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -4r प्लस 4 प्लस 36 कितना बन जाएगा? -4r को इधर ले आओ तो आपके पास में कितना बन जाएगा? हाँ बिल्कुल राइट, 10 आएगा। ठीक है, आपके पास में 4r की वैल्यू कितनी आएगी? 4 प्लस 36 मीन्स 40, और r की वैल्यू आपके पास में कितना आएगी? 10 सेंटीमीटर। अब मेरे से क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? r पूछा गया है हमारे से, यहां पर पूछा गया है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। बताओ एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, हाँ 1/2 पाई आर स्क्वायर लिखे इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? देखो 1/2 अलग है, पाई को मैं अभी पाई ही लिख रहा हूं, और 10 का स्क्वायर कर दें। 10 का स्क्वायर 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा आंसर? 50। मतलब आपको आंसर 50 पाई। अगर वो आपको बोलता है कि आप पाई में ही आंसर दें तो ये आंसर है। ठीक है, 50 पाई ये आंसर है आपका। अगर इसी क्वेश्चन में हमारे से पेरीमीटर भी पूछा जाता तो बताओ मुझे कितना आंसर आता?
अगर इसी क्वेश्चन में पेरीमीटर भी पूछा जाता, 25 आता कंफर्म, 20 पाई। अच्छा पेरीमीटर बता रहे हो आप, कैसे लिखा भाई पेरीमीटर? पेरीमीटर आप ए से चलना स्टार्ट करो बी तक, ठीक है। तो ये आप कितना चलेंगे, सेमी सर्कल पर चलेंगे, मतलब हाफ सरकमफेरेंस चलेंगे। टोटल सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, 10 पाई आएगा, 20 नहीं आएगा, 10 आएगा। आप ए से पहले बी तक जाओगे, फिर बी से ए तक भी तो आओगे। इसको रफ करूं, कर दूं रफ? अच्छा नहीं लिखा क्या, क्वेश्चन तो रफ कर दूं? पेरीमीटर ऊपर ही लिख देते हैं अपन, जो भी आता है इसका। देखो अगर इसी क्वेश्चन में पेरीमीटर पूछ लिया जाए कभी भी, तो आप यहां पर पेरीमीटर किस तरीके से लिखोगे, ए से लेकर के बी तक की लेंथ आपको लिखनी है, मतलब ये आर्क लेंथ है, ठीक है। और बी से लेकर के ए तक या ए से लेकर के बी, ये वाली लेंथ लिखनी है, यही तो करना है, ठीक है। ये आर्क लेंथ कितनी बनेगी, पाई आर। और ये वाली जो लेंथ है आपकी ए से लेकर के बी तक, ये कितना बनेगी, ठीक है। तो आप आर की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, तो कितना बन जाएगा, 10 पाई प्लस 2 × 10। 35 कहां से आ गया भाई, 30 पाई। 30 पाई भी क्यों आएगा, ये ऐड हो सकते हैं क्या दोनों? एक में तो पाई लिख रखा है अपन ने, दूसरे में अपन ने पाई कहां लिख रखा। आप यहां से 10 कॉमन ले लो, तो कितना बनेगा, पाई+2 बनेगा, पाई+2 × 10, ठीक है। तो ये आपका पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर लिखने का तरीका भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। पेरीमीटर लिख लो, ये लिख लिख लिया। अच्छा ये नहीं लिखा अभी, लिखो। करूं रफ? पेरीमीटर लिख लिया ना सबने, नहीं लिखा, लिखो। अब तो कर दूं इसको रफ, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉर्ड सब जने समझते हैं, कॉर्ड समझते हैं ना, कॉर्ड, सर्कल के अंदर कॉर्ड, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी बात कर रहे हैं उस पर भी। देखो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, जैसा कि हमने पहले एक बार मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी की अब जब भी बात होती है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ये होता है कि ये एक हाथ है, इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया, मतलब इसने इसको सुपर पोज कर दिया। पीछे वाला हाथ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब ये सुपर पोज हो चुका, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन से होते हैं? जिनका साइज और शेप दोनों सेम होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक तो साइज होती है, एक शेप होता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में बात करूं और आपसे ये कहूं कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? इन दोनों की साइज अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन इन दोनों की क्या है, साइज डिफरेंट है, अलग अलग है। शेप सेम है ना, शेप अगर डिफरेंट होती तब तो फिर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात ही नहीं करते, ठीक है ना। एक तो होता है देखो सिमिलर होना, कोई दो चीजें हैं, कोई दो फिगर आपके सामने है, वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनका साइज और शेप दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब सर्कल के रेस्पेक्ट में अगर बात करें और मैं आपसे कहूं कि दो सर्कल है और कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उनका साइज और शेप दोनों बराबर है ना। सर्कल तो ऐसा ही बनेगा ना, या कोई दूसरी भी कोई शेप होती है सर्कल की। हम ट्राइंगल तो अलग अलग शेप्स के बना सकते हैं, जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल बना दिया, ये एक दूसरा ट्राइंगल बना दिया, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है। क्या हम सर्कल में कोई अलग अलग शेप्स दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। मतलब सर्कल के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं कि साइज और शेप सेम है, तो शेप तो सेम होता ही है सर्कल का, ठीक है। जितने भी सर्कल्स हैं उन सबका शेप तो सेम होना ही है। सारे ही कैसे होते हैं? बहुत सिमेट्रिक शेप होती है, बहुत अच्छी शेप है सर्कल, ठीक है। देखो आप जितना नीचे हो, आप ऐसे यूं करके एक लाइन ड्रॉ करते जाओ, मतलब ऊपर नीचे करो इसमें। तो अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ऊपर लेकर के जाऊंगा या इस साइड लेकर के जाऊंगा, तो ये देखो उसी लेंथ में उसी तरीके से कम होता हुआ चला जाएगा। कॉमन कॉर्ड क्या होता है अभी सीख रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। कॉर्ड तो ये होती है, सब जने समझते हैं ना कॉर्ड का मतलब, तो यहां इसका कहीं सेंटर होता है, सेंटर से सर्कल पर कहीं पर भी हो कॉर्ड, जैसे एक कॉर्ड यहां पर भी बना लेते हैं। अगर सेंटर से अगर आप सर्कल पर, सेंटर से सर्कल नहीं सॉरी कॉर्ड पर अगर एक परपेंडिकुलर ले रहे हो, तो ये इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो आप डायरेक्टली इसको थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि अपने वर्कशॉप में टाइम पीरियड एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो हम जितना फास्ट यहाँ पर काम कर सकें उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड थिंग, अगर मैं इन वाले पॉइंट्स को मिला दूं तो ये तो रेडियस कहलाएंगी, ये दोनों रेडियस कहलाएंगी, ठीक है। ये रेडियस ही कहलाएगी इसकी। ये क्या होता है? इसके परपेंडिकुलर होता है और इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसा अभी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं यहां पर, देखो ये तो कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड की बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक सर्कल जिसका सेंटर ए है, दूसरा सर्कल जिसका सेंटर बी है, ठीक है। रेडियस इसकी कितनी है? 17। रेडियस इसकी कितनी है? 17। इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो यहां पहुंच गया, अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो यहां पहुंच गया, तो क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल। क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? करेंगे, डेफिनेटली, ठीक है। आ रही है बात समझ में? मैंने यहां पर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनाए, दोनों के बीच का मेरे पास में डिस्टेंस यहां पर कितना गिवन है? ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस 30 है, लेकिन ए सेंटर है
तो इससे मैं 17 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल डेवलप करूंगा, इससे भी मैं 17 का एक सर्कल डेवलप करूंगा, तो ऐसी शेप बनेगी। तो जब कोई भी दो सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके का मतलब समझ गए ना आप, कोई भी दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, केवल ये बात सुनो, ठीक है। तो यहां पर एक कॉर्ड बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन कोड। क्या बोलते हैं, डायग्राम बनाओ सबसे पहले, डायग्राम बना लो। कॉमन कॉर्ड का नहीं, कॉर्ड ऐसे होती है भाई, इस वाले सर्किल के लिए ये कॉर्ड है नहीं है, इसके लिए भी ये कॉर्ड है कि नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लियर। बनाओ जल्दी जल्दी बना लो सर्कल, ये तो केवल अपन ने समझने के लिए बनाया। अब देखो यहां पर सीखने वाली बात, ये आपके सेंटर है, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अगर ए सेंटर है तो सी तक का जो डिस्टेंस है ये आपकी रेडियस कहलाएगी, कितनी होगी, 17। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी तो एक रेडियस ही होगी, 17। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पर एक बात बहुत ध्यान से देख लेना, मैं केवल अभी एक ही सर्कल में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास में ये एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, यहां पर आपके पास में एक सेंटर है, एक ही सेंटर होगा, सर्कल एक ही है, ठीक है। ये एक सेंटर, कॉर्ड है आपके पास में, ये आपकी एक कॉर्ड है, ठीक है, दिख रहा है तर, सबको दिख रहा है, ये कॉर्ड, ये सेंटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा था कि इस सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन करा, तो ये इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर कोई कॉमन कॉर्ड है तो क्या ये कॉर्ड भी इस वाली लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, क्या करेगी, बिल्कुल करेगी। क्यों करेगी, उसका रीजन भी सुनो आप। क्योंकि यहां पर ये जो आपके पास में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन दोनों ही ट्राइंगल को हम बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये साइड इस साइड के इक्वलेंट है, इधर का एंगल इधर वाली साइड के इक्वल, सॉरी एंगल के इक्वलेंट है, और एक साइड बीच में कॉमन है। तो ये वाले जो दो आपको ट्राइंगल यहां पर दिखेंगे, ये दोनों कैसे दिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम, हालांकि वो अपने अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब थोड़ा सा हमने सीख लिया यहाँ पर, जिनका साइज और शेप दोनों क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम इक्वल बता सकते हैं कहीं पर, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, ठीक है। हालांकि उसका क्राइटेरिया फिक्स है, 5 टाइप्स के क्राइटेरिया होते हैं, जैसे साइड एंगल साइड ले लिया हमने, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो देखो ये वाला यहां से यहां तक की जो लेंथ बनेगी, पहले बेटा सीख लो इसको, यहां से यहां तक की जो लेंथ बनेगी, देखो आपके पास में यहां पर ए से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, इतना क्लियर। इसके अलावा आपके पास में ए से लेकर के सी एंड बी से लेकर के सी बोथ आर रेडियस, दिस इज 17 सेंटीमीटर, कितना है, 17 सेंटीमीटर गिवन है। अब जो अभी हमने वहां पर कंसेप्ट सीखा और जो यहां पर मैंने आपको बताया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, ये वाला केस मैंने वो वाला बताया कि आपको इस तरीके से दो ट्राइंगल, सॉरी दो सर्कल हैं आपके पास में,
ये वाली जो लेंथ है ये भी 50-50 हो जाएगी ना, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पर देखो क्या बोलते हैं कि ये जो सी है, सी डी है, ABCDE नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, ए से लेकर के ई तक की जो आपकी लेंथ बनेगी वो ई से लेकर के बी तक की लेंथ के इक्वलेंट होगी, और 50-50 हो जाएगी, मतलब 30 का हाफ और 30 का हाफ हो जाएगी। कितना हो जाएगा? ठीक है, समझ में आ गया? इसको भी लिख लो, इसको भी बना लो, ये अपन ने समझने के लिए बनाया, इसको अपन रफ करते हैं। अब देखो फर्दर यहां पर क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं अपन, उसके भी पहले आप इस तरह का एक ट्राइंगल बना सकते हैं बाहर, कि ये ए है, ये ई है, ये सी है, ये आपको 17 गिवन है, यहां से यहां तक आपने फाइंड आउट कर लिया कि 15 है। ठीक है, तो बस मैं इसी पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना? देखो आप यहां पर एक बात और देख देख पा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में हमने यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, और पाइथागोरस थ्योरम का जो यूज होता है वो इस टाइप के कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट करते जाओ जल्दी जल्दी, और देखो आगे, आगे कैलकुलेशन पर आऊं। देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल AEC, आप यहां पर सीई की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, सीई फाइंड आउट करना चाहते हैं, डायरेक्ट लिख दूं, सीई स्क्वायर इक्वल 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो, कोई भी कंफ्यूजन? ये ट्राइंगल समझ में आ जाना चाहिए, इस डायग्राम से ही निकाला है मैंने। ठीक है, इस डायग्राम में मैंने कौन सी साइड को कैसे क्या लिखा है, ये सेंटर है, तो सरकमफेरेंस तक की जो आपकी डिस्टेंस बनेगी वो 17 ही होने वाली है, यहां से यहां तक 15 ही होने वाली है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। हाँ, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 289। ऐसी कैलकुलेशन तो शायद अभी थोड़ी देर पहले ही करी है अपन ने। ठीक है, तो ये आपके पास में सीई स्क्वायर की वैल्यू बनेगी, और सीई आपके पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन मुझे यहां पर सीई नहीं चाहिए, मुझे यहां पर सी डी चाहिए। सी डी इज ए कॉमन कोड, लेंथ ऑफ कॉमन कोड। हाँ बिल्कुल, 16 आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ सीई। ठीक है, हाँ पूछो, कोई कंफ्यूजन है क्या? पॉइंट नहीं है बेटा, वो डॉट लगा दिया केवल मैंने। आप 2 मल्टीप्लाई सीई लिखो इसको, है ना? जल्दी में लगा देते हैं, बड़े बड़े लेवल पर हम लोग कई बार डॉट लगा देते हैं, डॉट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है वो। ठीक है, कर दे रफ। चलो अगला क्वेश्चन, आप लोग आंसर देना इसका। ABCD आपको एक रेक्टेंगल यहां पर गिवन है, AB 8 सेंटीमीटर,
ठीक है, BC 6 सेंटीमीटर and Q is midpoint of AB. Q is midpoint का मतलब समझते हैं सब बच्चे? चलो डायग्राम ही बना लेते हैं डायरेक्ट। आपके पास में एक रेक्टेंगल गिवन है आपको, ठीक है, और इस तरह से एक रेक्टेंगल गिवन है कि ये A है, B है, C है एंड D है, एंड Q is midpoint of AB। ठीक है, Q क्या है आपके पास में? मिड पॉइंट है, और P और R भी आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स गिवन है। P आपको कुछ यहां पर गिवन है, R आपको कुछ यहां पर गिवन है। ठीक है, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। AP आपको यहां पर 2 सेंटीमीटर गिवन है, एंड CR आपको यहां पर 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब मैं यहां पर इस ट्राइंगल का जो शेडेड एरिया है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन और एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो आप लोग ट्राई करो 2 मिनट। किसी बच्चों को कुछ भी आइडिया हो तो वो बता भी सकता है डायरेक्टली, क्योंकि कैलकुलेशन तो है ही सही। खैर, सबसे पहला काम तो डायग्राम बनाओ, और इस जो साइड्स आपको यहां पर गिवन है इसको एक बार मेंशन करके देखो। यहां पर अपन ने सारी इंफॉर्मेशन अपन लिख चुके हैं। BC 6 है आपके पास में, CR 1 है, AP आपके पास में 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन है। ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहां पर आपको एक शेडेड रीजन गिवन है, उस शेडेड रीजन का हम एरिया निकालना चाहते हैं। ठीक है, यस। पाइथागोरस से क्यों करा बेटा? हमें तो एरिया फाइंड करना, तो हम एरिया कैसे निकालें? अगर आपके पास में साइड्स आ गई तो क्या आप हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे? ठीक है, चलो मत जाओ इस वाले कंसेप्ट में, मत जाओ, थोड़ी देर स्टॉप करो। सब बच्चे स्टॉप, स्टॉप कर दो, पहले स्टॉप कर दो बेटा। देखो मैं एक और यहां पर छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करना इस डायग्राम को। अगर आपसे मैं यहां पर एक शेडेड रीजन का एरिया पूछूं, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में।
सपोज ABCD is a square with side 4 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इस शेडेड रीजन का एरिया बताओ, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है? ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़ी देर बाद में आते हैं अपन, पहले इसकी बात करते हैं। देखो, मुझे यहां पर शेडेड रीजन चाहिए। ठीक है, आपके पास में शेडेड रीजन चाहिए आपको, ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, मैं सबको शेडेड कर दूं, सबको शेडेड कर दूं क्या इसमें? अभी देखते हैं। सबको शेडेड कर दिया मैंने, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे तो केवल ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो आप बोलोगे ठीक है, ये वाला एरिया हटा दो इसमें से, ये वाला एरिया भी हटा दो ना इसमें से। ठीक है, ये वाला एरिया भी आप हटा दो इसमें से। हटा दो, हटाने का मतलब रिमूव कर देना। रिमूव कर देने का मतलब प्रैक्टिकली तो मैंने इसको रिमूव कर दिया इससे। ठीक है, डस्टर से रिमूव कर दिया मैंने। क्लियर? प्रैक्टिकली तो हमने इसको रिमूव कर दिया, लेकिन हम मैथमेटिकल इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे? ट्राइंगल, हाँ बिल्कुल, माइनस करके। ठीक, ठीक है, तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया लिखना चाहिए, सबके एरिया निकालना पड़ेंगे। देखो यहां पर किसमें से माइनस करेंगे? बताओ जल्दी। 48 में से, मतलब टोटल एरिया में से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से। ऐसे लिख दूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, फिर आप माइनस करने बैठोगे। आप किस किस को माइनस करोगे? मेरे पास में 3 ट्राइंगल है, सॉरी 2 ट्राइंगल है, एक ट्रेपेजियम है ये। ठीक है, तो हम यहां पर किस किस का एरिया लिखना चाह रहे हैं? एक तो मैं एरिया ए पी क्यू का, सेकंड एरिया क्यू बी आर का, और नेक्स्ट एरिया, ये जो शेप है ना अपने पास में, इनके नाम लिख रहे हैं हम, PDCR। ठीक है, तो मैं इन तीनों का एरिया डायरेक्टली माइनस कर दूं ना, नहीं आएगा आंसर? क्यों भाई, आ जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आप रेक्टेंगल का एरिया देखो। अब आप सबसे पहले तो यहां पर मेंशन करें कि ये पूरा आपके पास में 8 है, क्यू इज ए मिड पॉइंट, तो ये कितना बनेगा? 4। इधर भी कितना बनेगा? ये कितना है? ये कितना है? 1 है। ठीक है, ये पूरा कितना है? तो ये कितना बनेगा? यहां से यहां तक कितना बनना चाहिए? अब ये कितना होना चाहिए? तो आपके पास में ये सब कुछ मेंशन होने के बाद में 8 मल्टीप्लाई 6 या 6 मल्टीप्लाई 8, इससे तो आप क्या निकालेंगे? रेक्टेंगल का एरिया। फिर आप यहां पर, बेटा आपकी समझ में नहीं आ रहा शायद, हरजस आ रहा है? APB, मुझे इसका एरिया लिखना है, कितना लिखूं? 1/2, 2 मल्टीप्लाई 4, 4 डायरेक्ट लिख दूं? चलो ऐसे लिख लेते हैं, 1/2, 4 मल्टीप्लाई 5। ये एक पैरेलल, ये एक ट्रेपेजियम है, इसकी पैरेलल साइड्स बताओ मेरे को। हाँ, मतलब 4+1। ठीक है, हाइट बताओ बीच की। जो बच्चे ऑनलाइन है, समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। आ गया? ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, ऐसी शेप का। हाँ,
मेरे को आंसर बेटा ऐसे ध्यान नहीं है इसका क्या आ रहा था, कुछ आ ही रहा था शायद। 14 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। ये तो इससे कैंसिल आउट करते जाओ जल्दी जल्दी, और यहां पर भी आप कैंसिल आउट कर दो। 4, तो ये तो बन गया 4, ये बन गया 10, और ये कितना बन गया 5, और ये बन गया 20। ठीक है, तो कितना हो गया है 34, और 34 48 माइनस 34, तो क्या आंसर आ गया 14 आ गया। एरिया पूछा ना इसमें, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट उसी में आंसर दे पाएंगे। 14 इसका आंसर है। क्वाड्रेंट का मतलब समझते हैं आप लोग, समझते हो? सेक्टर, सेगमेंट, आइडिया है ना आइडिया इसका तो? हाँ बिल्कुल, ये एक क्वाड्रेंट है। आप एक साइड को देखो केवल, इसी वाली साइड को देख लो केवल, इसका 4 टाइम कर देना। एक साइड वाला एरिया निकालो, 4 टाइम कर देना डायरेक्टली। ये वाला, ये तो आपको इस तरह के डायग्राम मिलेंगे तो वो बाइसेक्ट करता हुआ ही मिलेगा। अगर ये पूरी 4 है तो यहां से यहां तक 2 एज्यूम करनी है, ये भी आपको 2 ही लेकर के चलनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, लेकिन वो डायग्राम मिलता ही कुछ इस तरीके का है अपना को। हाँ, इसको भी नोट डाउन कर लो ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको रफ करें, नहीं लिखा अभी, लिखो। ये शेडेड रीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी ऐसे बन जाते हैं कई बार। इसमें आप तो पाई को पाई ही रहने दो, पाई का यूज हुआ होगा ना इसमें, तो उस पाई को पाई ही रहने दो और उसी में आंसर दे दो अभी। पाई को हम देखो, कई बार तो वहां पर क्वेश्चन में गिवन होता है आपको कि आप पाई की जो वैल्यू है, ऐसे ही आएगा कुछ, अभी देख लेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल 4 क्वाड्रेंट है, एक सर्कल हम एज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं इसको रेडियस एज्यूम करूं तो ये 2 बन जाएगा, और ये एक इस तरह का आपको सर्कल दिख जाना चाहिए। ठीक है, हम्म फिर आप जो स्क्वायर है यहां पर, उसका पहले एरिया लिखेंगे। ठीक है, कर दे रफ। क्वाड्रेंट का एरिया क्या लिखते हैं अपन, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन वो 4 है अपने पास में, तो हम पाई आर स्क्वायर ही तो माइनस करेंगे। ठीक है ना, ऐसे 4 टाइम्स करेंगे तो आप पाई आर स्क्वायर ही माइनस करोगे। तो आप 16 माइनस 16 पाई लिख दो इसको। ठीक है, 16 माइनस 16 पाई। 4 पाई करेंगे। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ 2 का स्क्वायर लोगे आप। तो इस वर्कशॉप में आप लोगों ने कुछ नया सीखा, बहुत कुछ चीजें सीखी होंगी। ठीक है,
जो आपके लिए आगे तक के लिए एक बेनिफिशियल कोर्स है। और देखते हैं, देखो और क्वेश्चंस। एक और छोटा सा क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे अगर आपको बोल दूं, ये कर रहे हो क्या आप लोग? सॉल्व हो गया? चलो देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक ऐसी शेप गिवन है, ठीक है, ये आपको शेडेड रीजन है और ये 8 सेंटीमीटर गिवन है। ये आपके पास, ये भी 8 है, मतलब एक स्क्वायर है आपके पास में, उसके अंदर आपको ऐसी एक शेप गिवन है और इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। निकाल लोगे? यस कैसे निकालोगे? सर, 4/7 a²। 4/7 a²। 4/7 a², डायरेक्ट निकाल लिया आपने। देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन ज्वाइन कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को आइडिया दे सकते हैं आपने कैसे निकाला इसको? फॉर्मूला लिया था। फॉर्मूले का यूज कर लिया, अच्छा अच्छा, चलो ठीक। यहां से हम कंसेप्ट सीखने की भी कोशिश करें कि ये आपको पी, एस और क्यू, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख ही रहा है, इसके इधर आपको एक शेप और दिख रही होगी, दिख रही है? आधा डायग्राम बनाया अभी मैंने। मैं इस डायग्राम को उस साइड से नहीं देख रहा, मैं इस डायग्राम को केवल एक साइड से देख रहा हूं। दूसरी साइड से भी देखूंगा तो आपको यहां पर भी ऐसा एक कुछ बनाना होगा और फिर उस पर भी आपको ये शेडेड रीजन बनाना होगा, ठीक है? तो क्या मैं इस वाले रीजन का एरिया निकाल सकता हूं? ये रीजन क्या है? ये आपके पास 8 है, तो इसको सेंटर मान करके आपने एक सर्कल ही तो बनाया है। ये एक सर्कल जैसी शेप ही तो जा रही है, मतलब ये क्वाड्रेंट ही तो बनाया आपने, ठीक है? सेमी सर्कल नहीं कहेंगे, क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया हम किस तरीके से लिखते हैं? 1/4 πr²। इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है? इसमें से माइनस करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल कौन सा है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड भी 8 है, तो ये साइड भी तो 8 ही है, मतलब ये आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है? ठीक है, क्लियर? ये आया आपके पास में 1/4 पाई। आर बताओ यहां पर कितना है? और ये आप लिखेंगे 1/2, 8 × 8। लेकिन ये तो वन साइडेड बात करी ना अपन ने, ठीक है? ये तो अपन ने वन साइड की बात करी। सेकंड साइड की भी अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे यहां पर क्या करना चाहिए? मुझे एक एरिया मैंने पूरा निकाला, इसको डबल कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसको नोट कर लो, ठीक है? तो इसी के साथ ना अपना ये मेंसुरेशन, जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस थे वो अपने कंप्लीट होते हैं, ठीक है? बाकी फिर आप लोग तैयारी करो इसकी। और अब जो आपके सिलेबस में बच रहा है ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है, कल से आपकी ज्योमेट्री वगैरह इनकी क्लासेस लगेंगी। ज्योमेट्री शायद शिवम सर ही पढ़ाई, मिसलेनियस का पता नहीं है अभी मुझे, ठीक है? या तो शिवम सर या फिर मैं। यहाँ मैंने आपको मोस्ट ऑफ कई तरह के वैसे क्वेश्चंस ले लिए अपन ने इसमें, ठीक है? नोट हो गया बेटा? अथर्व, यस सर, हो गया। हो गया नोट? तो मीटिंग ओवर कर रहा हूं अब मैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास आपकी अब कल रहेगी, यस। ठीक है? ओके।